हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.4 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था 1.4 एक्सरसाइज का, इस लेक्चर में हम सब 1.5 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट करके रखा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन में। 1 क्या है, यूनिवर्सल सेट का एक सेट दिया हुआ है U, जिसमें 1 to 9 तक एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 से लेके 9 तक। ठीक है। बाकी A B C 3 सेट अलग से ले लिया हुआ है, जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B का है 2 4 6 8 और C का है 3 4 5 6। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, हम सबको निकालना है A का कम्प्लीमेंट। ठीक है। एक तरह से इसको A C भी लिखते हैं, कई कई बुक्स में A C भी करके लिखते हैं। इसका भी मतलब होता है A कम्प्लीमेंट। ठीक है। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है, ये वेन डायग्राम से बता रहा हूँ मैं, अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर कोई सेट सब दिया है, मतलब उसके अंदर के सेट अगर मान लेते सब सेट A जो है, एक तरह से ये 3 सेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे A B C B एंड C ये तीनों सब सेट हो गया यूनिवर्सल सेट का, इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सेट, जैसे अगर सेट A लिया हुआ है तो ऐसा कोई सेट जो इसको कंप्लीट कर दे उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है। एक तरह से यहाँ पे अगर A का वेन डायग्राम बनाऊँ, अगर ये A सेट है, ठीक है, तो बाकी जो एरिया बचा हुआ है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, अगर इसको और इसको मिला दें, अगर इस एरिया को और सेट A के एरिया को मिला दें, तो ये एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो ऐसा कोई सेट जो कि उसको कंप्लीट कर दे और इक्वल कर दे यूनिवर्सल सेट के, अगर यूनियन करेंगे दोनों का तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। ये ऐसा कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर कोई सेट A दिया हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट बचे हुए हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो एक सेट के अंदर आ जाएंगे, उसको कहेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। पूछ रहा है हम सबको कम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है, तो A का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें यूनिवर्सल सेट है हमारा ये एक तरह से 1 2 3 4 इसके अंदर आएगा 1 2 3 4। ठीक है। और बाकी बचा हुआ एक तरह से 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर आएगा 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। तो ये सब एक अगर सेट बना दूं, मैं इस सेट के अंदर लिख दूं 5 6 7 8 एंड 9, तो अगर सेम कंडीशन, अगर A यूनियन A डैश अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारा A कम्प्लीमेंट। ऐसा कोई सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट हो, लेकिन सेट A को छोड़ के, अगर सेट A दिया हुआ है उसी का कम्प्लीमेंट निकालना है हम लोगों को, तो सेट A के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं वो A के कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। वही आते हैं, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट B का क्या होगा, अगर सिर्फ B दिया हुआ है तो B के अंदर 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 इसमें से हट गया, बाकी जितना एलिमेंट बचा यूनिवर्सल सेट का वो आ जाएगा B कम्प्लीमेंट में। तो इसमें क्या आया 1 3 5 7 एंड 9, ये आ गया B कम्प्लीमेंट में। ठीक है। अब आते हैं A यूनियन C। यहाँ क्या दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है A यूनियन C, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट। मतलब A यूनियन C के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा, A यूनियन C के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा उसको छोड़ के जितना भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है, A यूनियन C का जितना भी एलिमेंट आएगा उसको छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो आ जाएगा। इसे अगर इसको मैं एक X सेट मान लूँ तो वो X सेट के अंदर आ जाएगा उसका एलिमेंट। ठीक है। तो डायग्राम से मैं देखूँ, पहले तो इसका यूनियन निकाल लेते हैं।
ए यूनियन सी दिया हुआ है, तो ए यूनियन सी से क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे है 3 4 5 6, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक टाइम लिखा जाता है, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। एक तरह से वेन डायग्राम के हिसाब से अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ए का डायग्राम क्या बनेगा, 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब ए ये हो गया, ए ये हो गया एक सेट 1 2 3 4 जिसका एलिमेंट है, सी क्या हो गया 3 4 5 6, तो 3 4 आ रहा है इसके अंदर, ये हो गया सी 3 4 5 6, कॉमन एलिमेंट 3 एंड 4 दोनों में आ रहा है, तो वो सिर्फ एक टाइम लिखा हमने, ठीक है। और ये है यूनिवर्सल सेट यू, इसमें कितना एलिमेंट बचा, कौन कौन सा आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, बाकी जो एलिमेंट बचा कौन कौन सा है, 7 8 9, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग को निकालना है कंप्लीमेंट, इन दोनों के यूनियन में 1 से 6 तक सारे एलिमेंट आ गए, बचे कौन से एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है, 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके एलिमेंट जो होंगे हो जाएंगे 7 8 एंड 9। पहले हम सब ए यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है, और उसके सेट यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो भी एलिमेंट है 1 से 6 तक वो इसका हो गया ए यूनियन सी का, उसका कंप्लीमेंट निकालें, बाकी जो बचे सेट है 7 8 9 बचा हुआ था एलिमेंट वो इसमें लिख दिए, तो इसका ये आगे कंडीशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है हम लोगों को। एक तरह से ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये पहले इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट बाहर में दिया हुआ है ब्रैकेट के, ठीक है। ए यूनियन बी से यही देख लीजिए, ए में 1 2 4 तक है, बी में 2 4 6 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर यहीं से देखें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 4 कॉमन हो गया, बाकी बचा 6 एंड 8। इतना एलिमेंट आ गया इसमें, हम सबको निकालना है उसका कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, इतना एलिमेंट हटा दिए हम लोग, तो क्या आएगा 5 7 एंड 9। तो ये क्या सेट बना, 5 7 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन है ए का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ए अगर एक सेट है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए का कंप्लीमेंट क्या हुआ, ए का जितना एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट है यूनियन एक तरह से यूनिवर्सल सेट के अंदर वो आ जाएगा ए डैश में। तो ए डैश में क्या क्या आ गया, 5 से लेके 9 तक, ठीक है। तो ए डैश हमारा हो गया 5 से लेके 9 तक। अब बोला है उसका कंप्लीमेंट, तो अगर ए डैश हमारा क्या हो गया 5 6 7 8 एंड 9, इसका एक सेट बनाएगा, ठीक है। अब बोला है इसका कंप्लीमेंट निकालना है। एक तरह से ए डैश को अगर मैं एक्स मान लिया, ठीक है, तो एक्स का हम सबको डैश निकालना है। तो एक्स का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना एलिमेंट है माइनस एक्स का एलिमेंट, एक तरह से ए डैश का एलिमेंट। तो क्या बचा क्या, एक तरह से अगर नॉर्मल डायग्राम में बनाऊं तो ये अगर ए है, ये ए डैश हो गया, इसका अब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ये ए है और बाकी का रीजन ए डैश। बोला है ए डैश का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो बचा कौन सा एलिमेंट, ए का एलिमेंट बचा। तो इसको आराम से हम सब लिख सकते हैं, ए डैश का कंप्लीमेंट अगर 2 बार कंप्लीमेंट लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए। ये एलिमेंट अगर हटा दे तो कौन सा एलिमेंट बचा, अगर यूनिवर्सल सेट से कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, 1 2 3 4, बाकी एलिमेंट इसमें है तो
ये आ जाएगा ए डैश का मतलब ए कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेम आता है ए के इक्वल और सेट सेम यही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं बी माइनस सी का कम्प्लीमेंट। डिफरेंस का पहले कंडीशन क्या बताया था मैंने, अगर ऑर्डर दिया हुआ है बी माइनस सी का तो बी का जो एलिमेंट है वो रहेगा उस सेट के अंदर और सी का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कॉमन एलिमेंट में भी सी का एलिमेंट आएगा तो वो भी नहीं रहेगा। बी माइनस सी क्या आएगा, बी क्या है 2 4 6 8, ठीक है। सी में क्या है 3 4 5 एंड 6, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट आ गया और हम लोग बोल रहा है सी का कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। माइनस सी है तो सी का कोई भी एलिमेंट नहीं, तो 4 6 सी के एलिमेंट में आया तो उसको हटा देंगे। बचा कौन सा 2 एंड 8, ठीक है। हम लोग बचा एक तरह से b माइनस सी क्या हो गया, एक सेट बना, इसका आएगा 2 एंड 8, ठीक है। और हम लोग को निकालना है इसका कम्प्लीमेंट, तो 2 एंड 8 ये दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा वो इस सेट में लिखा जाएगा। तो क्या आया 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। b माइनस सी पहले निकाल लिए ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट मतलब उससे उस b माइनस सी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट बचा हुआ है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। हम लोग को नेचुरल नंबर का जो सेट है जिसमें 1 to इन्फानाइट आएगा, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पे लेट करने के लिए कह रहा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो एक तरह से जो यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाते हैं ये नेचुरल नंबर मानने के लिए कह लिया, ठीक है। बोल रहा है राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब सेट है तो इन सब का कम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। जनरली ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो अगर ये ऑड है, ऑड का x तो बाकी जितना बचेगा वो इवन हो जाएगा, बाकी जितना बचेगा वो एक तरह से जैसे ये अगर ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट है तो बाकी जितना नेचुरल नंबर बचा वो सारा इवन हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ना इवन नेचुरल नंबर का कम्प्लीमेंट ऑड है, कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हम सब कह सकते हैं इवन नेचुरल नंबर प्लस एक तरह से ई अगर इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ई यूनियन अगर ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, इसको कह सकते हैं इक्वल टू नेचुरल नंबर, आराम से आ जाएगा। तो एक तरह से कंप्लीट कर दिया इसको, ई और ओ के यूनियन से हमारा नेचुरल नंबर आ गया। तो एक तरह से कम्प्लीमेंट हो गया, ऑड का कम्प्लीमेंट इवन हो गया, इवन का कम्प्लीमेंट ऑड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है तब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे तो हम सबको इन सब का कम्प्लीमेंट लिखना है, तो क्या आ जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस सेट का कम्प्लीमेंट क्या आया, ऑड नेचुरल नंबर। वैसे ही यहाँ पे ऑड लिखा हुआ है तो इस सेट का कम्प्लीमेंट सीधा ये आ जाएगा, ठीक है। इस सेट का सीधा कम्प्लीमेंट जितना भी इवन नेचुरल नंबर आएगा वो ऑड नहीं होगा और दोनों को अगर ऐड अप कर देंगे तो आ जाएगा नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा बोल रहा है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नेचुरल नंबर में सारा पॉजिटिव होता है, 1 to इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बोल रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो जितना भी मल्टीपल 3 का होगा मतलब 3 6 9
12, 15, ये इनफाइनाइट तक जाएगा सीरीज, ठीक है। तो हम सब क्या कर सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो आराम, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही निकालना है, उसी के अंदर जो भी आएगा एलिमेंट उसी के अंदर आएगा। तो x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड का मतलब होता है दोनों, अगर कंसेप्ट इसके आगे जो कंसेप्ट लिखेंगे और ये दोनों फॉलो करेगा वो वाला सेट बनेगा, ठीक है। x इज नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, हम सबको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये आ गया इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आते हैं इस पे, x इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। बोल रहा है नेचुरल नंबर का हम सबको, अगर ये यूनिवर्सल अगर डायग्राम दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो बोल रहा है क्या, x क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो जाए, नहीं तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर के अंदर कौन सा आ गया, जिसका मिनिमम 3 फैक्टर हो, एक तरह से मिनिमम 3 नंबर से, 3 अलग अलग नंबर से वो पूरी डिवाइड हो सके, ठीक है। एक नंबर आता है 1 कंपोजिट में नहीं आएगा, क्योंकि 1 खुद से डिवाइड हो सकता है एक तरह से, और 1 प्राइम नंबर के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम सब क्या लिखेंगे, तो इस कंडीशन में इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x इज अ कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, एंड नहीं, यहाँ पे और आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज ए कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1। और किस कंडीशन में लगाते हैं, जब यूनियन होता है, मतलब हमको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। तो कंपोजिट नंबर सारा आ गया, 1 कंपोजिट नहीं है तो 1 इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर और दूसरा क्या कंडीशन है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो जाता हो, उसका सेट बनेगा, ठीक है। हम सबको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, तो इसका क्या कंडीशन आया, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ था, 3 से भी डिवाइड होने वाला है और 5 से भी डिवाइड होने वाला है। तो हम लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब वो सब नंबर नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। और कहाँ लगता है, यूनियन के केस में, मतलब इसका भी सेट बनेगा जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है और इसका भी सेट बनेगा जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और दोनों का यूनियन, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सेट बनेगा परफेक्ट स्क्वायर का, जो नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। तो कंडीशन क्या बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट का, पहला तो कंडीशन ये हर जगह लगेगा, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
ये बन गया सेट हमारा, ठीक है। सेम कंडीशन परफेक्ट क्यूब है तो विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नेचुरल नंबर का तो होगा ही, दूसरा विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इस कंडीशन सेम, बस स्क्वायर पे जगह पे क्यूब लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को, इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस कंडीशन से x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया, एक तरह से ये है सिंगलटन सेट, ठीक है। और हम सबको निकालना है कंप्लीमेंट, तो 3 के अलावा जितना भी एलिमेंट्स बचा हुआ है नेचुरल नंबर के अंदर वो आ जाएगा कंप्लीमेंट के अंदर। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। जो इक्वल है वो उसमें चला गया, बाकी जो बचा इसमें आ गया, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं, बोला है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा, x, हम सब वो नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट लेना है, तो x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, पहला कंडीशन लिख देंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है, ये आ गया। दूसरा बोल रहा है 7 के ऊपर जितना भी है वो इस सेट में आ रहा है, तो 7 के नीचे, ठीक है, 7 के नीचे, तो क्या आ गया कंडीशन, एंड x इज लेस देन 7, ठीक है। ये आ गया आपका इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया मैंने, सेम टाइप का क्वेश्चन था, और उसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x का एक इक्वलिटी लिखा हुआ है। इस कंडीशन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमें, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है, तो x क्या कर सकते हैं, ये क्या आ गया, 9/2। पहला कंडीशन क्या, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या, x होना चाहिए 9/2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 9/2 एक तरह से 4.5 होगा, तो 4.5 के ऊपर जितना भी नेचुरल नंबर आएगा वो सारा इस सेट के अंदर आ गया। हम सबको निकालना है इसका कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में क्या लिख सकते हैं हम सब, x, पहला कंडीशन तो आएगा ही, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो होना है एक तरह से। 9/2 वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 4.5 नहीं आएगा, डेसिमल नंबर हो गया वो, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2, ठीक है। यहाँ पे इक्वल नहीं है 4, तो 4.5 से पहले जितना भी नंबर आएगा, एक तरह से 4 आ गया, 3 आ गया, तो x क्या आ गया उसके नीचे, तो ये कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इससे कंप्लीमेंट में सिर्फ इतना आ गया, क्योंकि इस सेट में इससे ऊपर जितना भी नंबर आएगा वो सब नेचुरल नंबर का इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो बाकी बचा हुआ इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने नहीं दिया है, क्योंकि इसमें हम सबको पूछ रहा है सिर्फ नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, क्योंकि इक्वल टू दे दूंगा तो 4.5 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो इस कंडीशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
इस क्वेश्चन में एक चीज़ बस इनकम्प्लीट दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो पॉजिटिव लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो लिख सकते हैं x इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव कंपोजिट, या x इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U, सेट A और सेट B दिया हुआ है। बोल रहा है हम सबको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होना चाहिए A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे A एंड B दिया हुआ है, तो पहले हम सब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट ये पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट एक एलिमेंट को छोड़ के। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट इससे क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, सेम B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B का जितना भी एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो इसके हिसाब से इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ गया? 1 आ गया, 4 6 8 एंड 9। ठीक है, एक तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बोल रहा है हम सबको? एक तरह से इधर हो गया LHS, इधर हो गया RHS। ठीक है, तो RHS अगर हम निकालें A डैश इंटरसेक्शन B डैश, कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 9 कॉमन है, 1 कॉमन हो गया, 9 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो एक तरह से पेयर सेट बन जाएगा 1 एंड 9 का। ठीक है, अब यहाँ पे A यूनियन B हम सब निकालते हैं। A यूनियन B क्या हो गया? A का सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट एक में आ जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक टाइम लिखना है। ठीक है, आ गया कौन सा? 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एक तरह से कौन कौन सा एलिमेंट बच गया? सिर्फ 1 और 9 बच गया। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम सब कह सकते हैं U माइनस A यूनियन B। नॉर्मल जो कंडीशन आता है, अगर x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो U माइनस x हो जाता है, सेम फॉर्मूला से। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये वाले एलिमेंट सारे निकल जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में कौन सा है? 1 और 9 बच गया, तो उस कंडीशन से भी सेम एलिमेंट आ गया सेट का, तो RHS इक्वल टू LHS हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? A और B का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो A और B के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट आएगा वो इंटरसेक्शन हो गया। तो अगर यहीं पे लिखूँ मैं A इंटरसेक्शन B, कौन सा कॉमन एलिमेंट आएगा? इसमें है 2 4 6 8, इसमें है 2 3 5 7, सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट है 2, तो इसमें 2 आ गया कॉमन एलिमेंट। ठीक है, बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 को छोड़ के जितना भी एलिमेंट आएगा वो उससे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। तो कौन कौन सा आ गया? 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो एक तरह से यहीं पे मैं लिखूं, अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, हम सबको क्या करना है? RHS जो है उससे इक्वल करना है। यहाँ क्या है? A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था B का कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को क्या करना है? यूनियन करना है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट को, तो सारा एलिमेंट आ जाए और कॉमन एलिमेंट एक बार लिखना है।
तो उस कंडीशन से इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखिए चेक करते हैं। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 7 9 इसका मैच कर गया। बी का देखते हैं, 1 दोनों का कॉमन एलिमेंट एक बार लिखना है, आ गया 1 6 8 एंड 9 सारे एलिमेंट आ गए, मैच कर गए, तो दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है हम लोगों का। दिया हुआ है सेट ए यूनियन बी, उसका कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इन चारों का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं हम लोग। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, ए एंड बी कह सकते हैं ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, पहला कंडीशन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या कंसेप्ट होता है, दो सेट जिसका कोई मिनिमम एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उसका जो डायग्राम बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। मिनिमम कोई भी एक, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, पहला कंडीशन है ओवरलैपिंग सेट का। ठीक है, इस कंडीशन से ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। ये अगर ए और ये बी, यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाया जाता है, और जो सर्कल्स हैं उसको सेट्स, इसका जो भी सबसेट आएगा, यूनिवर्सल सेट का जो भी सबसेट आएगा उसको सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या बोला है, ए यूनियन बी, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट निकालना है। मतलब ये ए यूनियन बी तो ये हो गया, एक तरह से इसके अंदर जितना एरिया आएगा वो हो गया ए यूनियन बी। हमसे वो क्या बोला, उसका कंप्लीमेंट, मतलब इस एरिया को छोड़ के बाकी जितना बचा हुआ एरिया होगा, ठीक है, वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये जो बाहर का शेडेड रीजन है ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, इस कंडीशन में, ओवरलैपिंग के कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा कंडीशन मान लेते हैं डिसजॉइंट सेट से। दूसरा कंडीशन डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो ऐसा सेट जिसका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब जिसका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इस कंडीशन से डायग्राम क्या बनता है, ये यू है यूनिवर्सल सेट का डायग्राम, दो सबसेट है ए और बी। ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ तो ए ये हुआ और बी ये हुआ। ठीक है, ये ए हुआ और ये बी हुआ। डिसजॉइंट सेट के केस में बोल रहा है ए यूनियन बी, तो इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, वो हो जाएगा ए यूनियन बी के अंदर। कंडीशन क्या बोल रहा है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया, इसका एरिया, एक तरह से दोनों का जो एलिमेंट्स आएगा वो एक में आ जाएगा, और बाकी जितना बाहर का एरिया है, जितना भी बाहर का एरिया है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा वो हो जाएगा आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। किस केस में, डिसजॉइंट सेट के केस में। एक तीसरा केस आता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर दो सेट दिया हुआ है तो ये केस आ सकता है ए इज सबसेट ऑफ बी, और यू तो सबका, यू के अंदर ही है सारा चीज़। ठीक है, ये कंडीशन आ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या डायग्राम बनेगा, यूनिवर्सल सेट का बना दिया, बोला है ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। मान लेते हैं ये बी सेट है। ठीक है,
बोल रहा है ए का सारा एलिमेंट, मतलब ए छोटा कोई सेट होगा जिसका सब एलिमेंट सेट बी के अंदर आएगा। ठीक है, इस कंडीशन से ये आ गया बी के अंदर ए। और ऐसे में एक फॉर्मूला भी है, क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी हो जाता है बी, जो भी बड़ा वाला सेट होगा उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से ए यूनियन बी का एरिया हो गया ये, बी का पूरा एरिया, ए यूनियन बी का भी एरिया हो जाएगा। हम सबको निकालना क्या है, उसका कंप्लीमेंट, हम सबको कंप्लीमेंट निकालना है। तो ये जो बाहर का एरिया होगा, मतलब बी को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा वो उसका डायग्राम है ये, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा एक कंडीशन आ जाता है जब बी हो जाएगा सबसेट ए का। ठीक है, उल्टा एक कंडीशन आ जाता है, चौथा कंडीशन यहाँ लिख देता हूं मैं। इसके उल्टा एक कंडीशन आता है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब बोल रहा है बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है वो ए से रिप्लेस हो जाएगा, बस डायग्राम सेम हो। ये यूनिवर्सल सेट का ये हो गया ए, सेट ए हो गया, और उसके अंदर है सेट बी क्योंकि सबसेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो एरिया हुआ वो हो जाएगा ए यूनियन बी, ये जो एरिया होगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी। हम सबको निकालना है उसका कंप्लीमेंट, तो ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है उसको हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो एरिया आ जाएगा, जितना भी इसके बाहर का एरिया है, जो भी सेट ए के बाहर का एरिया है, इस कंडीशन में हमारा हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। ठीक है, एक और कंडीशन आ सकता है, पांचवा कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए बी दोनों इक्वल सेट अगर हों तो उस कंडीशन में वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट का यू रेक्टेंगल का बोला है ए इज इक्वल टू बी, एक ही डायग्राम, ए भी यही है और बी भी यही है। एलिमेंट्स तो सब इसी के अंदर आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी के सब इसी के अंदर आएंगे। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और इक्वल टू बी, मतलब हम सब यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं। एलिमेंट सेम है, एरिया ए यूनियन बी का भी एरिया सेम होगा, ये होगा। ठीक है, ए यूनियन बी का हो, ए यूनियन ए का हो, दोनों इक्वल ही है, सेम कंडीशन। हम सबको निकालना क्या है, उसका कंप्लीमेंट। तो ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है, ये जो एरिया बचा हुआ है वो आ जाएगा हम लोगों को ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सा केस देखा हम लोगों ने, पांचों केस लिख दिया मैंने। पहला ओवरलैपिंग डिसजॉइंट, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए और ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, 5 केस बन सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देख, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये कहाँ पे हम लोगों ने देखा है, डी मॉर्गन्स लॉ में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल का अगर कंप्लीमेंट अगर मैं करूं इज इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी का होल का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों सेम हो गया। तो डायग्राम भी पिछले क्वेश्चन में पांचों केस का डायग्राम जो बनाया था सेम एज इट इज वही डायग्राम बनेगा। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी एंड उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, 5 केस है। जैसे पहला केस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, केस नंबर 1 ये होगा यूनिवर्सल सेट। ओवरलैपिंग का केस है तो इंटरसेक्शन वाला जो डायग्राम होगा वो बनेगा, ये ए ये बी, ठीक है। बोला है ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये जो एरिया है ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया। बोल रहा है उसको छोड़ के उसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो इस एरिया को छोड़ के बाकी जितना है वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में। तो ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया को छोड़ के बाकी जितना एरिया दिख रहा है आपको वो सारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के होल के कंप्लीमेंट में, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कंडीशन, दूसरा है डिसजॉइंट सेट्स। अगर डिसजॉइंट सेट बनाओ, डिसजॉइंट से क्या कंडीशन होता है, अगर 2 डिसजॉइंट सेट्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ क्या हमको कॉमन एलिमेंट निकालना है। कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, फाई, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब हम सब ए ये लिख सकते हैं और बी, डायग्राम तो यही हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट कोई नहीं आया। बोला है उसका कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब इसका जितना एरिया आएगा, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट छोड़ दिया था मैंने, यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में, इस यूनिवर्सल सेट में जितना भी एरिया आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा सब आ जाएगा इसके दूसरे केस के अंदर, अगर दूसरा केस बनेगा तो। इसी पे आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तीसरा यहां बना देता हूं मैं, ए इज सबसेट ऑफ बी का कैसा डायग्राम बना था, बी के अंदर आएगा, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। बोला है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन एलिमेंट तो यही हुआ, क्योंकि जो ए में है वो बी में भी है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट एक तरह से सेट ए का जो डायग्राम होगा वो होगा, ठीक है। तो सेट ए होगा और हमसे वो निकालना है उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट इसके अलावा जितना भी बचा हुआ है, सेट ए को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के जितना भी बचा हुआ एरिया है, सेट ए को छोड़ के जितना भी बचा हुआ एरिया है, इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा सब इसके अंदर हो जाएगा। इसके तीसरे केस के अंदर जब ए इज सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी है, ये एरिया तो दिखा रहा है इस चीज़ का, लेकिन कंडीशन कौन सा है, ए इज सबसेट ऑफ बी जब है। अब आते हैं चौथे कौन सा कंडीशन है, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ चौथा बी इज सबसेट ऑफ ए का कंडीशन ये आ गया। बोल रहे हैं हमसे क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ, बी, ठीक है। तो इसका हमसे कंप्लीमेंट निकालना है, तो इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट, इस सेम डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, क्योंकि जब ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, जो छोटा आएगा इंटरसेक्शन में छोटा, यूनियन में बड़ा वाला सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी इस कंडीशन में कौन सा हो गया, ए हो गया, और नीचे वाली कंडीशन में बी हो गया, बी को छोड़ के बाकी जितना, क्योंकि कंप्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पांचवें केस पे आते हैं। पांचवा केस क्या है,
जब सेट ए हो जाएगा सेट बी के इक्वल, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से। 5 नंबर क्या आएगा, अगर ये सेट ए है तो यही सेट बी भी होगा। अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों का रीजन जो होगा, सेटेड रीजन एक तरह से दोनों का सेम होगा। अगर यही सेट ए का अगर वेन डायग्राम है तो सेट बी का भी सेम होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम सबको, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के केस में दोनों का कॉमन, जब दोनों इक्वल है तो दोनों का कॉमन एलिमेंट सेम होगा। तो इंटरसेक्शन के केस में ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ए, नहीं तो बी, दोनों का एरिया सेम है। हम सब बोल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इसके बाहर का जितना भी एरिया होगा, सेट ए का जो डायग्राम है उसके बाहर का जितना भी एरिया होगा, पांचवें केस के हिसाब से उसका वेन डायग्राम ये आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेट करता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो किसको इक्वल होगा, वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसी का सेम चौथा, एक तरह से दोनों आर एच एस इजिकल टू एल एच एस हो गया कंडीशन। तो इस कंडीशन से भी इसका जितना भी डायग्राम है सेम यही बनेगा। ये पांचों केस के लिए जितना भी वेन डायग्राम है सेम यही बनेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। क्या बोल रहा है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यही एक बोर्ड है 2 डायमेंशनल, मान लेते प्लेन है, इसी प्लेन में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितना भी ट्रायंगल्स है इसी प्लेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। बोल रहा है इफ, अगर ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है ऑल एंगल 60 डिग्री, एक कंडीशन ये हो सकता है ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 एंड ये 60। इस टाइप के ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, इक्विलैटरल। सेट ए क्या कर रहा है हम लोगों को, कौन सा ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने भी उसमें ट्रायंगल हैं उसमें एटलीस्ट 1 एंगल, सेट ए में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सब में कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, इसी सेट ए के अंदर से एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, अगर एक ट्रायंगल बनाऊं, ये ए बी सी, ठीक है, ये 3 एंगल दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होता है 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। बोल रहा है ए कौन सा सेट का है, 60 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन बन सकता है, मान लेते हैं एंगल ए, एक एंगल है ए, उसको लेके चल रहे हैं 61, एक तरह से 60 से ऊपर कर दिए। और दूसरा केस क्या हो सकता है 59, मतलब क्या कंडीशन बना, यहाँ पे कंडीशन बना ए इज ग्रेटर देन 60 एंड ए इज लेस देन 60, क्योंकि कंडीशन बोल रहा है इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन बन सकता है। दोनों कंडीशन में अगर मान लेते हैं ये 59 है, ये अगर 59 है तो इन दोनों का सम आएगा जो वो होगा 119, क्योंकि 119 प्लस 59 क्या हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री तो पुराना है,
एंगल ए हो गया 59, बाकी जो दो बचा हुआ है बी एंड सी, ठीक है। अगर एक को मैं 60 मान लिया, अगर एक को मैं 60 मान लिया तो ये कितना, ये हो जाएगा 61, ठीक है। अगर इस b को 60 मान लिया मैंने तो ये 61 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन से इसमें कौन सा ट्रायंगल आएगा, इस कंडीशन से जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है वो तो कभी नहीं आएंगे इस सेट में, ठीक है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इस सेट से पूरे बाहर हो गए, और बाकी जो भी ट्रायंगल बनते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल में एक कंडीशन है कि 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कंडीशन है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये राइट एंगल हो गया। बाकी इस कंडीशन में भी ये इक्विलेटरल तो नहीं बना, लेकिन ये कंडीशन फॉलो कर सकता है। वही अगर ए जो यहाँ ट्रायंगल ए को अगर 90 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है। मान लेते हैं एक जो बी होगा, यहाँ पे जो बी था मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो 90 60 एक तरह से 150 हो गया, बाकी कितना बचा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। एक तरह 60 इस कंडीशन को तो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, तो सेट ए के अंदर वो सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, ठीक है। इस ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सारे ट्रायंगल्स जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे सेट ए के अंदर। एक तरह इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। इसके अंदर ये सारे ट्रायंगल्स, चाहे राइट एंगल हो गए या आइसोसेलस, स्केलन, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, ठीक है, तो सारे ट्रायंगल्स ए के अंदर आ गए। बाकी कौन सा बचा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइज अलग अलग हो सकता है, एंगल सबका 60 60 60 तभी आएगा, ठीक है। एक तरह से तीनों का साइड सेम, तो ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसके बाहर आएगा। तो इस एरिया में जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे वो हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, ए कम्प्लीमेंट, तो इस कंडीशन से ए कम्प्लीमेंट ये आ गया, तो हम सब इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट, इट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल, तो ए डैश क्या आया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, क्योंकि सेट ए के अंदर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा, और बाकी जितना भी ट्रायंगल्स बचा हुआ है जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा वो सेट ए के अंदर आ जाएगा, तो बाकी बचा हुआ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सबको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। दिया हुआ कंडीशंस क्या निकलेगा, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोला ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। अगर ये यूनिवर्सल सेट U, ठीक है, ए अगर ये सेट है, ये अगर सेट A है, तो बाकी का जितना बचा हुआ एरिया है वो ए डैश के अंदर आएगा, ठीक है। बोला है इन दोनों को यूनियन करना है। मैंने जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था तभी ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उन दोनों के यूनियन से, जैसे ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उन दोनों के यूनियन से क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। यूनिवर्सल सेट एक तरह से कॉम्प्लीमेंट उन दोनों को मिला के कंप्लीट कर देता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सारा एलिमेंट किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते, क्या बोला है, फाई इंटरसेक्शन ए, सेट ए और फाई का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दो सेट दिया हुआ है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट
किसी तीसरे सेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर फाइव में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जब एलिमेंट है नहीं इसमें कोई, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हो गया 5। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आया 5। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट यहीं पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ए है, ए का सारा एलिमेंट इसके अंदर होगा, इस सर्कल के अंदर, और ए डैश का सारा एलिमेंट इस सर्कल के बाहर। मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं, इन दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका ए डैश का सेट अलग है और ए का सेट अलग है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया, तो उस कंडीशन से क्या हो गया, ये भी हो गया 5। इंटरसेक्शन में कोई भी सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो बिना एलिमेंट का सेट एम्प्टी सेट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, U का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A। ठीक है, U क्या है, यूनिवर्सल सेट। एक तरह से ये पूरा एरिया जो है यूनिवर्सल सेट का, उसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो उसका बोला है कंप्लीमेंट। तो जब सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो हो जाएगा आपको 5। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम सब लिख सकते हैं 5 इंटरसेक्शन A। एक तरह सेम कंडीशन आ गया जो सेकंड का है। ठीक है, सेम इसका कंडीशन आ गया, तो इस कंडीशन से क्या हो गया, आ गया आपको 5। ठीक है, सेम कंडीशन, यूनियन का कंप्लीमेंट 5 हो गया। और वैसे ही आता है, अगर 5 का कंप्लीमेंट बोले, 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसका कंप्लीमेंट, तो उसको कंप्लीट करना है, तो यूनिवर्सल सेट से यूनियन होता है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट 5। ठीक है, तो इस कंडीशन से 5 आ गया। 7 का क्वेश्चन नंबर 2 बुक में मिसप्रिंट हो गया हुआ था, एक्चुअल क्वेश्चन ये है 5 डैश इंटरसेक्शन A। ठीक है, डायग्राम से अगर बताऊं मैं, ये यूनिवर्सल सेट का हो गया। ठीक है, 5 डैश, 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, 5 का डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। तो 5 को ऐसा कौन सा सेट है जिसको अगर यूनियन करेंगे तो उसको कंप्लीट कर देगा, तो यूनिवर्सल सेट से अगर हम 5 को अगर यूनिवर्सल सेट से यूनियन कर दें तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इसको कंप्लीट कर दे रहा है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हुआ, U। तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू U इंटरसेक्शन A। ठीक है, ये U है, मान लेते हैं ये A है। ठीक है, 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, U इंटरसेक्शन A। एक कंडीशन बताया था मैंने, अगर A और B अगर दो सेट है, एक कंडीशन बताया था मैंने, A और B अगर दो सेट है, तो इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है, मतलब B के अंदर आएगा A का सारा एलिमेंट इसके अंदर आएगा। तो डायग्राम क्या बना था हम लोगों का, ये B है, उसके अंदर है A, ये बना था डायग्राम। और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते थे तो कॉमन एलिमेंट ये होता था, जो छोटा सेट है, जो सेट A है, उसका सारा एलिमेंट B में है, तो कॉमन एलिमेंट उसका हो गया सारा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, A के साथ। A क्या होता है हमारा, A इज सबसेट ऑफ U, मतलब U के अंदर आएगा। ठीक है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट, A का जितना भी एलिमेंट आएगा वो दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो आराम से लिख सकते हैं
यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, सेट ए। ठीक है, ओके, थैंक यू।